बाद देखो इस पे चलो, इसमें देखो ससर्गज त्रिमीर या परिमलाई कांच है ना। यहाँ पे अपन ने देखा था कि अगर अपने को जो ज़्यादा याद रखना है कि इसमें मेन दोष तो पित्त है, लेकिन अगर कभी कभी गलती से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से जो ससर्गज त्रिमीर है तो परिमलाई कांच में दोष क्या, तो एक तो रक्त 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 भी पित्त प्लस रक्त दोनों याद रहेंगे है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है भाई पित्तम कुरियात परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसा है ना। इस रोग में पित्त किसके साथ, रक्त के साथ मिलकर के किसको, परिमलाई कांच। और सारे कांच क्या होते हैं भाई, याप्य होते हैं है ना। तो पीतम दिशा की दिशाओं को कैसे देखेगा भाई, पीले वर्ण का देखेगा। जैसे इसमें बता रहा है खद्दोत और धनते आदित्य इव च पश्यते, जिस प्रकार से सूर्योदय होता है और सूर्योदय के होने के समय जैसे बिल्कुल पीले पीले वर्ण की जो आभा दिखाई देती है वैसा। इसको टिक कर लेना भाई। विकीर्ण्यमानम च खग्गोत वृक्षा तेजो भी रिवच, और इस प्रकार से क्या बता दिया भाई कि वृक्षों पर उनकर कैसे जुगनों व्याप्त है ना। तो इसमें एक तो अपन ने इसमें भी देखा था कि जो तिमिर वाला था, अगर इस पर देखा होगा आप लोगों ने, जो पैतृक तिमिर है, पैतृक तिमिर में भी कुछ ऐसा ही था कि सूर्य जुगनों इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल ऐसा ये ऐसे दृश्य दिखाई देगा है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी देखो कि जो ससर्गज त्रिमिर है इसमें भी उसके जैसे, क्योंकि यहाँ मेन दोष तो क्या है, पित्त ही है, तो पित्त के ज़्यादा लक्षण मिलेंगे भाई। विकीर्यमाणान खग्गोत वृक्षा तेजो वीर्युज, इसको टिक कर लेना पीछे वाली लाइन को है ना। उसके बाद देखो 27 में क्या कह रहा है अभी है ना, वक्षामी षड्विदम रागी लिंगम नाशी परम। अब इसके बाद देखो ये बता रहे कि भाई 6 प्रकार के लिंगनाश का वर्णन करेगा, तो तिमिर का वर्णन कर चुका है, उसके बाद लिंगनाश का वर्णन करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बता रखा है 27 28 में, अब राग प्राप्त देखो लिंगनाश के अनुसार लक्षण बता रखा है, रागे अरुणम मारुतम, क्योंकि अरुण वर्ण होगा तो कौन सा, कि वातिक है भाई है ना। पित्ताद परिमलाई अथवा नीलम च, पित्त के कारण कौन सा, कि पीला या नीला होगा। कफात शीतम, और कफ के कारण कौन सा, शीत। और शोणितम रक्तम, समस्ते दोषे च विचित्र रूपम, अगर त्रिदोषज होगा तो चित्र विचित्र रूप बता रखा है। तो इसको चाहो तो अपन कर भी सकते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लेना इसमें। अब इसमें देखो पित्तज जो बता रखा है ना, एक तो नीली कांच इन्होंने बता दिया परिमलाई कांच, अब दूसरा बता रखा है देखो पित्तज परिमलाई कांच में ही कह रहा है कि इसमें दोष कभी क्षय होने पर उस व्यक्ति को दिखा सकता है, जैसे इसमें बता रखा है ना। नीचे वाली लाइन में देखना, परिमलायन रोगेन श्या नीलस्य मंडलम, इसमें किस प्रकार से उसका दर्शन होगा, दोष क्षयाद कदाचितम श्यात शेव तत्र च दर्शनम, कि दोषों के कभी क्षय होने के कारण है ना। अब देखो इसमें अगर दोष के क्षय कभी होगा भाई, सबसे पहले तो ये बता दिया, ऐसा ही अपन उसमें पढ़ेंगे पित्त विदक दृष्टि और कफ विदक दृष्टि। पित्त विदक दृष्टि में क्या होगा कि इसमें पित्त के कारण है ना, क्योंकि मेन पित्त दोष है, तो पित्त दोष का देखो समन कब होता है, रात्रि में, वैसे शीत ऋतु में बता दिया है ना। तो शीत में क्या बता रखा है कि शीत में जब उसका पित्त का शमन, पित्त का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है उस व्यक्ति को रात्रि में दिखाई देगा है ना। जिसमें कौन से वाले में, जिसमें पित्त विदक दृष्टि में। ऐसे ही जो कफ विदक दृष्टि है, कफ विदक दृष्टि में देखो कफ का क्षय करने के लिए विशेष रूप से अपने को बता रखा है क्या, कि कफ का क्षय दिन में, इस वजह से जो रात्रि वाला है ना उसको रात्रि में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि रात्रि में कफ का प्रकोप हो जाएगा, और दिन में उसको क्या कि कफ के क्षय होने के कारण उसको दिखाई देगा। तो ऐसा अपन किस में पढ़ेंगे भाई, नक्तांधिता में, ठीक है। तो उस चीज़ को भी याद रखना। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे इसको टिक करना भाई, परिमलायन रोगीन स्यात् नीलम मंडलम दोष क्षयात कदाचितम स्यात् स्वयं तत्र च दर्शनम, कि दोषों के क्षय होने के कारण उसको कभी कभी दिखाई भी दे सकता है ना, टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो दोष भेद से इसमें षड्विध लिंगनाश बता रखे हैं कि क्या क्या है इसकी है ना। तो अरुणम मंडलम वाता चंचलम परुषम, इसको करना भाई कि लिंगनाश में देखो दृष्टि अरुण वर्ण का होगा, चंचल होगा, क्योंकि वात में अधिकतर अरुण होगा, चंचल होगा, ये लक्षण आपको इसमें दिखाई देते हैं है ना। और कैसा, परुषम तथा, ठीक है। उसके बाद देखो जो पैतृक लिंगनाश की बात कर रहा है तो उसमें क्या बता दिया भाई, पित्ताद मंडलम नीलम काश्यापम, काश्यापम देखो वहाँ पे भी था, कौन से वाले में है ना, वो भी याद रखना। पातिक वाले में क्या बोल दिया भाई कि है ना अरुण वर्ण का होगा, चंचल में होगा, ये बता दिया। पित्तज वाले में कौन सा बता दिया, विकाशीय वाला बता दिया। और कफज वाले में श्लेष्मणा स्निग्धम शंकुदेन्द्यु, की शंख के समान ऐसा बता रखा भी, और पांडुरम। उसके बाद देखो चपले पद्म पलाश शुक्ल बिंदु च, है ना। और ये क्या कह रहा है अभी, सकुचाते आतपे अत्यर्थम छायायाम विस्तृतो भवे, देखो किसकी बात कर रहा है अभी कि ये धूप में संकुचित हो जाएगा, और क्या बता दिया अभी, छोटा, और छाया में विस्तृत हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है ये,
इसको ध्यान रखना, है ना। किसकी, इसकी कफज वाले की कह रहा है ना, तो उसमें बता रखा है अभी। उसके बाद देखो रक्तज वाले में प्रवाल पद्म पत्राभम मंडलम शोणितात्मक है कि प्रवाल पद्म के पत्र के समान कौन सा, और त्रिदोषज में कौन सा, दृष्टि रागे भवित विचित्रो लिंगनाशम त्रिदोषम। तो त्रिदोषज लिंगनाश की बोल दी, इसलिए इनको दोषों के अनुसार भी याद रखना कि वातिक, वातिक में अरुण वर्ण का बता दिया, पैतिक में क्या, पैतिक में कौन सा, काश्यापम बता रखा है। उसके बाद देखो कफज में शंकु पांडुरम बता रखा है, और रक्तज में पद्मप्लाशम या फिर कैसे, है ना, वो भी बता रखा है। ऐसा कुछ आते क्या, रक्तज में क्या कि भी प्रवाल पद्म इसके शोणित के समान बता दिया, और सन्निपातिक में दृष्टि रागो की चित्र विचित्र ऐसा बता रखा है, तो इसको याद रखना भी। उसके बाद देखो आगे चलो, इसके विमर्श में देखो क्या दे रखा है ना, कि तिमिर है, ऊपर से 5वीं 6ठी लाइन पे देखना कि तिमिर कांच और लिंगनाश की साध्य साध्यता देखो प्रथम द्वितीय और तृतीय पटल में सब प्रकार के जो तिमिर होते हैं वो साध्य होते हैं, पहली चीज। उसके बाद देखो किंतु तृतीय पटल में जो तिमिर राग को प्राप्त हो चुका है ना, किसको, काज होने पर उसको देखो, क्योंकि सारे काज क्या होते हैं, याप्य होते हैं, है ना। उसी में देखो क्या कह रहा है अभी, दर्शन शक्ति का नाश होगा तो लिंगनाश का संज्ञा बता दी, और श्लेष्मिक लिंगनाश को छोड़ करके बाकी देखो क्या बता दी कि जो कफज लिंगनाश है वो साध्य हैं, इसके अलावा जो बाकी हैं वो क्या है भाई, असाध्य, ठीक है। लेकिन अभी जो मॉडर्न है तो मॉडर्न के अनुसार तो देखो लिंगनाश बता रखा है कि अट्रैक्ट इसको साध्य है भी, इसको भी याद रखना, है ना। इसकी लाइन तरीके सुश्रुत ने देखो डल्लन ने लिखा है, सर्वाणी तिमिराणी प्रथमम द्वितीय पटलम साध्यानि तृतीय पटलम गतानि राज्य प्राप्तम कदा काच्यम भवती तदा याप्ते, ठीक है। वही बोल दिया कि जो तिमिर है प्रथम द्वितीय पटल वाले साध्य हैं, तृतीय पटल में जो राग को प्राप्त हुआ है उसको अपन काच कहेंगे, काच याप्य हैं। और ऐशु लिंगनाशेशु की जो लिंगनाश वो केवल श्लेष्म लिंगनाशी विहाय लिंगनाशम असाध्य, कि श्लेष्मिक लिंगनाश को छोड़ दो, बाकी सारे जो लिंगनाश है वो क्या है, वो अंध्यता। तो नोट करके यहाँ पे भी लिख लेना कि जो पित्त विदक दृष्टि है वो है दिवा अंध्यता, दिन में नहीं दिखाई देना, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है अभी, पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि पित्वा भवित से नरस्य दृष्टि, है ना, कि जो व्यक्ति क्या करेगा भाई, पैतिक आहार विहार लेगा तो पैतिक आहार विहार के कारण उसका पित्त प्रकोपित होगा, और पित्त प्रकोपित होकर के क्या, पित्तानि रूपाणी मन्यते मानव च पित्त विदक दृष्टि, इसकी दृष्टि कैसी, पित्त विदक दृष्टि, पहली लाइन को टिक कर लेना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर इस पे 3rd पे चलो, प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे दिवा न पश्येत निशि विक्षति च, कि देखो कहाँ पे बता दिया कि दोष कहाँ पर, दोष की स्थिति तृतीय पटल में ही हो, है ना, मतलब दोष कहाँ स्थित है, तीसरे ही पटल में है, तो उसको क्या बता रखा है अभी, पटले तो दोषे दिवा न पश्यति, कि दिन में नहीं देखेगा, और निशि विक्षित कि रात्रि में उसको दिखाई देगा, रात्रो च शीतानुग्रहित्वम दृष्टि। अब रात्रि में क्यों दिखाई देगा तो वो भी बात कर रहा अभी, कि क्योंकि शीत हो जाएगा, और शीत के कारण देखो पित्त में अपन जो चिकित्सा करते हैं वो हमेशा शीतल चिकित्सा करते हैं, तो रात्रो च सीता तो अनिगृत्वा दृष्टि पीता अल्प भावादपि तान पश्यति, कि पित्त के अल्प होने के कारण, अल्प भाव होने के कारण उसकी दृष्टि कैसी हो जाएगी, उसको रात्रि में दिखाई देगा। और सेम इसके जस्ट विपरीत अपने को कफ विदक दृष्टि में देखेंगे तो उसको दिन में दिखाई देगा, क्योंकि दिन में कफ का प्रकोप कम हो जाएगा, इस वजह से उसको दिन में दिखाई देगा। और इसको बोलते हैं पित्त विदक दृष्टि को अपन दीवान देता, और जो कफ विदक दृष्टि है उसको बोलते हैं नक्तान देता, या फिर रात्रि में, ठीक है। इसको टिक कर लेना भाई। आगे चलो, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 38 में, है ना, तथा नरसी श्लेष्म विदग्धे दृष्टि तेन शुक्लानि ही मन्यते च, है ना, कि जो व्यक्ति क्या बता दिया भाई, कफ विदक दृष्टि है तो सारी वस्तुओं को शुक्लानि ही मन्यते तू, कि सारी चीज़ों को बिल्कुल श्वेत वर्ण का देखेगा, पहले तो ये बता दिया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, त्रिशु स्थिलो, त्रिशु की तीसरे पटल की, देखो वापस उसी चीज को रिपीट कर रहा है अभी, कि श्लेष्म दोष क्या है, तीनों पटलों में अवस्थित है, त्रिशु स्थिलो, है ना, स्थितो अल्पम पटले दोषे, कि इनमें अगर आस्थित है, नक्तांद्यम अपी च प्रसहा, इसको अपन क्या बोलेंगे भी, नक्तान्यता बोलेंगे। और दिवा च सूर्य अनुगृहितम चक्षु परीक्षिते, कि दिन में सूर्य के प्रभाव के कारण, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रभाव होगा तो कफ क्या होगा भाई, कफ कम हो जाएगा, कफ का प्रकोप कम हो जाएगा, क्योंकि उष्ण है, और उस चिकित्सा अपन किसमें करते हैं, कफ में करते हैं, है ना। तो दिवा च सूर्य अनुग्रहित्वम चक्षुरेव रूपाणी कफ अल्प भावात, ठीक है भाई, कफ के अल्प होने के कारण उस व्यक्ति को कब दिखाई देगा,
दिन में दिखाई देगा और रात्रि में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रात्रि में कब बढ़ जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट आपको पित्त विदक दृष्टि में, तो दोनों में सेम सेम अपोजिट है बस, है ना। एक में पित्त विदक दृष्टि में उसमें पित्त का रोल है, और यहाँ कफ विदक दृष्टि में कफ का रोल है, तो अपने को ध्यान रखना भी, है ना। तो इसको नक्तांदिता या रात्रियंदिता भी बोलेंगे, और जो पित्त विदक दृष्टि है उसको क्या, दिवान्दिता, और दोनों अशस्त्रकृत है, मतलब यहाँ पर औषध का प्रयोग करते हैं, ठीक है भी, तो उसको याद रखना। और वैसे भी ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है भी, है ना, उसमें क्योंकि रोडोप्सिन और राइबोसिन बतर का रेटिनिन बनेगा, इस वजह से उसको क्या है, कंप्लीट दोनों को जुड़ नहीं पाएगा। जैसे कई बार अपन है ना, अगर उजाले से बिल्कुल अगर अंधेरे कमरे में जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो उसके पीछे रीज़न भी है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39 में चलो, अब धूमदर्शी बता रखा है। धूमदर्शी सारे जो पित्त विदक दृष्टि हैं कि शोक ज्वर आयास शिरो अभितापे अभ्यहतम यस्य नरस्य दृष्टि, कि जिस व्यक्ति की दृष्टि किसके कारण, शोक के कारण, ज्वर के कारण, या आयास के कारण, शिरोभिघात के कारण, है ना, कि कैसी हो गई, अभिहत हो जाए। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इसमें धूमदर्शी में निदान है, मतलब धूमदर्शी के क्या क्या निदान है। तो इसमें देखो ज्वर का एग्जाम में पूछा हुआ है कि ज्वर किसका विशिष्ट निदान है, तो ज्वर किसका विशिष्ट निदान है भाई, धूमदर्शी का विशिष्ट निदान है, क्वेश्चन बना के लिख लेना, है ना। ज्वर किसका विशिष्ट निदान है, तो धूमदर्शी का विशिष्ट निदान है भाई, है ना। इसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, स धूमकान पश्यति सर्वभावास्तु धूमदर्शी वदंती रोग, और इसको क्या बोल दिया भाई कि चारों जो संपूर्ण दिशाएं हैं उनको ऐसा महसूस करेगा कि चारों तरफ बिल्कुल धुआं ही धुआं है ना, इसलिए क्या बोलता है, सर्वभावास्तु धूमदर्शी वदंती रोग, इसी वजह से इसको रोग को क्या नाम बोलते हैं भाई, धूमदर्शी बोलते हैं, ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। और इसके नीचे विमर्श में चलो, देखो विमर्श में नीचे लाइन दे रही कि वाग्भट ने इस धूमदर्शी रोग को धूमर नाम से वर्णन किया है, किस नाम से किया भाई, धूमर, याद रख लेना इसमें। और एक क्वेश्चन जरूर लिखना कि इसमें ज्वर किस विशिष्ट, है ना, ज्वर किसका विशिष्ट निदान है। क्या कह रहा है भाई, हस्व का मतलब भी क्या, वैसे छोटा होता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, स हस्व जाटे दिवसेषु कृच्छाद हस्वानी रूपानी च एन पश्यति, कि जो चीजें हैं उनको विशेष रूप से क्या देखेगा भाई, छोटी देखेगा, कह रहा है ना। स हस्व जाटे दिवसेषु कृच्छाद, कि दिन में, है ना, दिन में बड़ी कठिनता से क्या बता दिया भाई, हस्वानी रूपानी च एन पश्यति, कि स्वाभाविक जो वस्तुएं हैं उनको भी छोटे आकार का देखेगा। तो याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ है, ये लाइन उठ के आई है भी, है ना, सहस्वाजेव डैश डैश दिवसेषु कृच्छाद हस्वानी रूपाणी च एन पश्यति, है ना। उसके बाद देखो 41 में क्या कह रहा है भाई, नकुलांदी, नकुल की अक्षी में क्या था भाई, क्या बोल दिया भाई, चित्राणी रूपानी दिवा च पश्येत स वे विकारो नकुलांदी संज्ञम, है ना, कि बिल्कुल क्या बता रखा है भाई, चित्र विचित्र रूपों को देखता है, रात्रि में बिल्कुल नहीं देख पाएगा, तो ये बता दिया। इसको याद भी रखना कि चित्र विचित्र चीज़ों को देखेगा, दिवा स पश्येत, ये विकारा नकुलांदे संज्ञम, ऐसे विकारों को क्या बोलेंगे भाई, नकुलांदिता बोलेंगे। नकुलांद क्या भाई, कि असाध्य है और सन्निपातिक है, ठीक है भाई। और ये भी कोटेशन एग्जाम 42 जो कोटेशन है गंभीर का, ये एग्जाम में पूछा हुआ है अभी, और किसको क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। दृष्टि विरूपा, की दृष्टि कैसी हो जाए, और ये गंभीर का कौन सा था, कि वातिक है और असाध्य है, ठीक है। तो दृष्टि विरूपा श्वसनोपसृष्टा, कि जैसे जब व्यक्ति दृष्टि कैसी हो जाएगी, विरूप हो जाएगी, और जब सांस लेगा तो उसकी जो आइज है बिल्कुल सनके नाइन, बिल्कुल गड्ढे में धस जाएगी। सकुचिते अभ्य अनंतरस्य याति, कि जब भी सांस लेगा तो उसकी आंखें बिल्कुल कैसे धस जाएगी, सनकेनाइज हो जाएगी उसकी, है ना। रुजा उगाड़म, की अत्यधिक वेदना होगी। च तक्षण अक्षिरोगम गंभीर का चेती प्रवदंती, तो इस प्रकार के जो रोग है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, गंभीर का, और ये पीजी 2008 में पूछा हुआ है भाई, है ना। तो याद रखना, दृष्टि विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकुचिते अंतरस्य आती रुजा उगाड़म तम अक्षिरोग गंभीर का, है ना। तो सनिमित्तज का मतलब क्या है, सनिमित्तज का मतलब है श कारण, और अनिमित्तज का मतलब है अकारण, ठीक है भाई। क्या बोला है देखो, बाहे पुनर्द्वेही संप्रदिष्टो निमित्तम अनिमित्तम च निमित्तस्ते शिरो अभिताप, कि जो निमित्त कारण है भाई, एक तो इसको ठीक करना, शिरो अभिताप बता दिया, या फिर अज्ञेय तो अभिसंधि, अभिसंध बता रखा है भाई, अभिताप बता दिया, अभिसंध बता दिया, और निर्दर्शन च, कि इनके कारण, ठीक है भाई, कि उसको ज्वर हो गया या फिर ताप हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी सुरभि
गंधर्व महारोगाणाम स दंशने च बासुराणाम, है ना। कि या फिर क्या बता दिया भाई कि जिस मनुष्य ने, ये तो था ऊपर वाली जो लाइन है ना जिसमें कारण बता रखा है कि अभिघात के कारण ऐसा होगा, अभिशंत के कारण ऐसा है, तो वो कौन सा है, सनिमित्तज, है ना। और बाकी देखो क्या बता रखा है अभी, सुरभि सुरसी कोई देवता देख लिया, गंधर्व देख लिया, महा, है ना, सदर्शने अभी जब उनके दर्शन के कारण या फिर तेज सूर्य के प्रकाश के कारण, है ना, हन्नेत हन्नेत दृष्टि मनोजस्य यस्य स, कि जिस व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाएगी भी, नष्ट हो जाएगी। हन्नेत दृष्टि मनोजस्य यस्य लिंगनाशम च, तो इस प्रकार की जो दृष्टि होगी उसको अपन क्या बोलेंगे भी, अनिमित्त बोलेंगे। ठीक है भाई। तो उसके बाद देखो तत्र अक्षी विस्पष्ट भावम भाति, कि वो बिल्कुल दिखाई तो ऐसे देगी जैसे नॉर्मल है, लेकिन क्या बता दिया देखो, वैडूर्य वर्णम विमला च दृष्टि, की उसकी दृष्टि बिल्कुल कैसे, वैडूर्य के समान, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसको तो अच्छा, कि कितनी, षष्टम च सप्तति, कितने हैं टोटल, है ना। तो इनको याद रखना, ये आपका चैप्टर कंप्लीट, इसको याद भी रखना कि षड सप्तति ते अभिहितो व्याधि नाम लक्षणम, है ना, कि यहाँ पर टोटल जो 76 रोग हैं उनके आपको लक्षण भी बता दिए, उनके निदान भी बता दिए, उनके क्या लक्षण हैं, क्या पूर्व रूप है, क्या प्रकार से उपशय है, उनका सभी का वर्णन बता रखा है। चिकित्समिदम च तेषाम समाख्यातम शरणम च, अब उनकी चिकित्सा सुनो, तो चिकित्सा किस प्रकार से भी, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि कौन से कितने कितने वाले हैं, तो इनको याद रखना भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में छेदातेषु दशे, है ना, छेदान छेदन वाले देखो, छेदाशेष दशीष एक, कि कितने हैं अभी छेदन वाले 11, ठीक है, ऐसे याद रख लेना छेदन वाले। उसके बाद देखो लेखन वाले, तो लेखन वाले 9, है ना। उसके बाद देखो वेदन वाले क्या, कि वेदन वाले 5 बता रखे हैं। उसके बाद देखो वेदन वाले कितने 15, वैसे भी अपन ने कल देखा था कि जो वेदन वाले हैं उसमें कौन से, कि सर्वगत में से केवल शुष्क अम्ल हाथ हटाऊंगा, है ना, उसकी जगह पोइलस जोड़ देंगे तो वेदन बन जाएंगे अपने, तो वेदन भी याद रखना। उसके बाद देखो द्वादशम च असंस्कृतम, कि 12 कितने भी असंस्कृत है, और याप्य कितने हैं, सप्त भवंती च, तो याप्य का इनका भी याद रखना, याप्य कितने टोटल, कि 7। उसके बाद देखो रोगा वर्जित्वा स्यु दश पंचम च जानित, अब देखो असाध्य कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असाध्य कितने नेत्र रोग है, तो असाध्य देखो 15 बता रखे, क्योंकि संख्या है तो अपने को संख्या याद रखनी है ना। और बेस्ट आंसर तो वैसे 15 ही है, लेकिन गलती से अगर अपने को 15 नहीं मिले, अगर वहाँ पे 2 प्लस मिले मतलब 17 मिले, तो उसको अपने को जब 15 नहीं मिले तो 17 करें, क्योंकि सनिमित्त जिनको भी दोनों ऐड कर देते, इसलिए आंसर फिर 17 कर देना वहाँ पे, लेकिन बेस्ट आंसर तो अपने को 15 ही करना है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक लाइन यहाँ जरूर लिख लेना, लिंगनाश के उपद्रव, है ना, तो लिंगनाश के उपद्रव क्या है, छेदन वाले रोग हैं उनके बता रखा है अभी। अब छेदन वाले में, क्योंकि छेदन वाले कितने टोटल, एकादश 11, तो इसमें 5 तो अर्म आ गए, प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमान स्नायु, तो 5 तो ये हो गए। उसके बाद देखो क्या बोला है भाई, अर्शोवर्त वर्तमार्श, है ना, और सिरा पीड़िका और सिराजार, ठीक है। तो इनको ऐसे याद रख लेना भाई कि क्या, पिज़्ज़ा खाने लो, है ना, उत्संगिनी बहल कदर्म च श्याव वर्तम कठिनम वर्तम वर्धम, तो लेखन वाले कितने भाई 9, और कौन कौन से हैं देखो, अब ये जो वर्तमगत की अपन ने देखी थी शुरू की जो स्टार्टिंग 2 लाइन है ना, वो दोनों हैं, ठीक है भाई, कि जो वर्तमगत 21 है उनकी जो स्टार्टिंग 2 लाइन है वही है। अब इसको कैसे याद रखोगे, लिखो इसमें, इसको टिक करना, श्लेष्मलो उपनाहम लगणो च विषय भेदम ग्रंथि च क्रमीकृतो अंजनामिका, जो पहली लाइन बता रखी ना, देखो कौन कौन से हैं, यही आपके भेदन वाले रोग हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं देखो, इनको नाम आ रहा है ना। तो असंस्कृत को याद रखना कि असंस्कृत वाले कितने 12 हैं, और उनको कैसे याद रखना भाई, ठीक है। और वैसे ही जो असंस्कृत के अलावा कौन से वेदन वाले, तो वेदन वाले अपने को सर्वगत रोग सारे जो अधिकतर हैं वो वेदन ही है, उसमें केवल अपने को 3 को हटाना है, तो शुष्क अम्ल से हट उसको हटा दो, शुष्क अम्ल, है ना, हतादिमन, और ठीक है भाई अम्ला दूषित और शुष्क अक्षिभाग, इन 3 को हटाओ और उसकी जगह पुएलस जोड़ो, तो इनको अपने को ये सारे आपके वेदन हो जाएंगे। और वेदन वाले में अपने को ऐसे याद रह जाएगा अभी, अभिषंद है, अधिमंत है, सशोक अशोक और अन्यतवाद वाद विपर्य, और वहाँ पे 2 शिराएँ अपने यहाँ पे कर लेना भाई, कौन कौन सी, है ना, कि उसको याद रखना भाई, 2 शिराएँ यहाँ पे बता दी, इसके अलावा फिर ये सारे, है ना, तो टोटल हो जाएंगे अपने, इनको याद करना।
उसके बाद देखो क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे। अब इसमें कोटेशन नंबर 9 और 10 में बता रखा है, देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे उसको लिखो, असंस्कृत वाले को 12 को लिखो। इसमें वेदन वाले बता दिए भाई, है ना। तो वेदन वाले 5 और असंस्कृत वाले 12, छेदन वाले कितने 11 और लेखन वाले 9। तो ये बता रखे। उसके बाद देखो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, समपड़ी षडभी ए बी काचास बी पक्ष कोपम बहुती यहाँ पे देखो बता रखे कितने हैं अभी, है ना। इसमें 6, लेकिन इसमें देखो पक्ष को मिलाकर भी कितने हुए, है ना। तो ये भी बता दी, तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा चत्वारो च पवनम 2 पित्त जो कप निपत्ते एव एव च, है ना। तो इनको अपने को याद रखना है। उसके बाद देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट, है ना। सीधा सीधा